आज का दौर ऐसा है जहां समय दौलतम की तरह महत्व रखता है और ऊर्जा एक बेहद कीमती संसाधन बन चुकी है। हम सभी आवश्यकताओं की लकीरों में फंसे हुए हैं। ऑफिस की डेडलाइंस, सोशल मीडिया की लगातार खींचतान, दोस्तों रिश्तेदारों की अपेक्षाएं और खुद को हाँ कहने की आदत। ऐसी परिस्थिति में ना कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह आत्म गिल्ट, समाज की अपेक्षाएं और रिश्तों की चिंता से जुड़ा होता है। लेकिन कल्पना कीजिए, क्या जीवन बेहतर नहीं हो सकता अगर आप ये चुनाव कर सकते कि आप कहाँ हाँ कहें और कहाँ ना कहना अपनी प्राथमिकता रखते हों। इस वीडियो स्टाइल स्क्रिप्ट के इंट्रो में हम मुख्य रूप से समस्या की गहरी जड़ तक पहुंचेंगे। क्यों हम ना नहीं कह पाते, बचपन से संस्कारित कंडीशनिंग, समाज संस्कृति की अपेक्षाएं और इनर गिल्ट जिसे हम पहचानते तक नहीं। हम उदाहरणों के बेडरूम तक लेकर चलेंगे, जिस तरह कोई कहे उनकी माँ ने कहा लेकिन तू तो इतना अच्छा बच्चा था, और फिर सभी हाँ कहने की आदत बना लेते। हम समझेंगे कि कैसे स्मॉल स्मॉल हाँ हमारे एनर्जी रिजर्व्स को ड्रेन कर देते हैं, नोटिस किए बिना आत्मसम्मान, फोकस और इनर पीस को चुरा लेते हैं। आज सोशल मीडिया, जूम कॉल्स, ऑन डिमांड डिलीवरी और अनलिमिटेड काम के प्रेशर से हम ओवरस्ट्रेच्ड महसूस करते हैं। किसी दोस्त की वीकेंड प्लान जिसमें आप बुलाए भी गए ना हो, पर हाँ कहना, उस नए ऑफिस के प्रोजेक्ट को बिना सोचे लेना, ये सब एक छोटा सा ना कहने की वजह से हो जाता है। फिर रविवार शाम को आपकी बॉडी के हर हिस्से में थकान घिरी होती है और मंडे मॉर्निंग में आप खुद से पूछते हैं, मेरा ही समय कहाँ गया। लेकिन इस इंट्रो में सबसे पहला संदेश यही होगा कि ना कहना सेल्फिश नहीं, बल्कि सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं अपने लिए, अपने समय के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, तब आप दूसरों का बेहतर ख्याल रखने की क्षमता रखते हैं। ये सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि आपकी इनर स्ट्रेंथ की आवाज़ है जो कहती है, मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करता हूँ और ये ठीक है। इस वीडियो या लेख में आगे हम जानेंगे ये सभी चुनौतीपूर्ण स्थितियां किस तरह आपकी जिंदगी में आती हैं और कैसे आप एक एक करके उन स्मॉल डिसीजन पॉइंट्स पर ना कहकर अपनी जिंदगी रिक्लेम कर सकते हैं। हम हर एक हिस्से को 3 बड़े हिस्सों में विभाजित करेंगे। मनोवैज्ञानिक आधार, यानी कि आदतें कैसे बनती हैं, कौन से पैटर्न आपको रोकते हैं, व्यावहारिक रणनीतियां, स्क्रिप्टेड रिप्लाईज, बॉडी लैंग्वेज, स्लो एग्जिट स्ट्रैटेजीज और संबंधों में बाउंड्री रखना, परिवार, दोस्त, ऑफिस, खुद से। अंत में हम सबका सारांश करेंगे और आपको एकदम तैयार करेंगे टेम्पलेट्स, कॉल टू एक्शन के साथ कि आप ये सब कैसे अप्लाई करें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। इंट्रो में हमारा इरादा सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं, बल्कि रीडर व्यूअर को ये विश्वास दिलाना है कि आप ये कर सकते हैं, ये आपकी ताकत है। अगर आप इस इंट्रो को पढ़कर महसूस कर रहे हैं कि वाह, ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, तो समझिए आप पहले पड़ाव पर हैं। उठिए, एक गहरी सांस लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अब आप सीखने वाले हैं ना कहने की कला जो आपके जीवन को बदल सकती है। भाग 1, मनोवैज्ञानिक आधार और पहचान। जब आप 1.5 साल की उम्र में अपने खिलौनों को बांटना सीखते हैं तो अक्सर आपको सिखाया जाता है कि हाँ कहो, शेयर करो, लेकिन आपका ब्रेन उस समय कंडीशन्ड हो जाता है कि ना सेल्फिश है। फिर कॉलेज, नौकरी, रिश्ते, हर जगह धीरे धीरे यही पैटर्न रिपीट होता है। हम दूसरों की अपेक्षाओं को प्रायोरिटाइज करने लगते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को इग्नोर करते हैं और फिर ईगो गिल्ट से टूट जाते हैं। ये सबकॉन्शियस कंडीशनिंग है जिसका हम अक्सर सेल्फ अवेयरनेस के बिना शिकार होते हैं। इस भाग में हम पहले उस इनर प्रोग्रामिंग को चेक करेंगे। आत्मनिरीक्षण के तरीके जैसे जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, पिछले 1 सप्ताह में कितने अन्यायपूर्ण हाँ कहे, किसके लिए हाँ कहा जब अंदर से मना था। फिर एनर्जी ऑडिट करें, सुबह उठने पर आपका एनर्जी लेवल कैसा था, दोपहर में गिर गया, रात में नींद कितनी अच्छी थी। फिर इमोशन ट्रैकिंग, आपने कभी कोई काम किया, उसमें शक्ति महसूस की कि आपकी उचित इच्छा थी या उसमें गिल्ट बेस्ड कंप्लायंस थी। इन एक्सरसाइजेस के आधार पर हम कुछ हाइपोथेटिकल मिनी केस स्टडीज भी पेश करेंगे, जैसे राधा आदित्य। राधा, जो कॉर्पोरेट में सीनियर मैनेजर थीं, हर वीकेंड वॉलंटरी एक्स्ट्रा कम्युनिटी इवेंट तनाव से कभी ना नहीं कहा करती थी। महिला होने के डबल प्रेशर, ऑफिस में हेल्पफुल बने रहना, उसकी क्रिएटिविटी, स्लीप क्वालिटी और रिलेशनशिप सब डिस्टर्ब हुए। फिर एक दिन उसने जर्नलिंग और मेंटरशिप की मदद से आइडेंटिफाई किया मोस्ट ड्रेनिंग एरियाज और पहला ना बोला रहा एक्सचेंज प्रोग्राम में ना भागने के लिए।
शुरुआत में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अंत में उसने पाया कि रिलीफ माइल्ड बट डीप था। उसे लगा कि उसको एनर्जी वापस मिली है और उसने रीडिस्कवर किया कि बाउंड्री स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इस खंड का मुख्य मोटो ये है कि अपनी आदतों और ट्रिगर्स को पहचानो। तुम कंडीशनड हो, लेकिन कंडीशनिंग को चैलेंज करना मुश्किल नहीं, बस एक शुरुआत चाहिए। ये सही निर्णय है अवेयरनेस कि आपको किस क्षेत्र में अधिक ना कहना है। जब आप खुद बाहर खड़े होकर अपनी लाइफ पर सोचना शुरू करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का रियल अवसर आता है। भाग 2, व्यावहारिक रणनीतियां। एक बार अवेयरनेस आ गई, अब सबसे जरूरी है कैसे कहें। ये खंड 3 ब्रॉड स्ट्रैटेजीज पर आधारित है: प्री-स्क्रिप्टेड उत्तर, भाषाशीलता तकनीक, बॉडी लैंग्वेज और स्लो एग्जिट मेथड। सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां आप स्वचालित हाँ कह देते हैं, जैसे ऑफिस में लास्ट मिनट प्रेजेंटेशन के लिए, फ्रेंड सर्कल की ग्रुप आउटिंग, सोशल मीडिया पर दूसरों की पोस्ट पूरा देखने की कंपल्शन। इस लिस्ट को कैटेगराइज करें: इमरजेंट वर्सेस नॉन एसेंशियल, पहले सोचना पड़े वर्सेस अति उर्जेंसी दिखने वाली। फिर लेखकात्मक रूप में कुछ स्क्रिप्ट्स लिखें, टेम्पलेट्स जो आप बोल सकें। थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, पर राइट नाउ मैं किसी दूसरे बात पे ध्यान लगाना चाहता हूँ। मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं है, मैं सोचकर बताता हूँ। मैं अभी मेंटल रिचार्ज में हूँ, इसलिए इस बार मैं स्किप कर रहा हूँ। इन स्क्रिप्ट्स को प्रैक्टिस करें आईने के सामने, टोन, पेस, पॉजेस के साथ। यकीन मानिए, प्रैक्टिस करने से इनिशियल ऑकवर्डनेस धीरे फेड हो जाता है और आपका ना नेचुरल लगता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है बॉडी लैंग्वेज। जोरदार, फर्म वॉइस, ओपन पोस्चर, सीधे आंख से संपर्क, रिलैक्स्ड ब्रीदिंग। जब आप ना बोलते हैं सौम्य लेकिन आत्मविश्वास के साथ, सामने वाला केवल शब्द नहीं सुनता, वो आपके भीतर घूमते पावरफुल कन्विक्शन को महसूस करता है। जरूरी नहीं है कि आप रूड हों, बल्कि आप क्लियर हैं। तीसरी है स्लो एग्जिट या डेफर्ड रिफ्यूजल टेक्निक। ये कहें, मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता, क्या जरा सोचना ठीक रहेगा? फिर एक तय समय में जवाब दें। ये तरीका अब्रप्ट ना कहने की तुलना में सॉफ्टर बाउंड्री सेट करता है, जिससे दोनों पक्ष इमोशनली एडजस्ट कर पाते हैं। इनके अलावा कुछ डीपर टेक्निक्स भी शामिल हैं, जैसे डीप एक्सप्लेनेशन टेक्निक। जब आप खुल के कहें, थैंक्स, पर राइट नाउ मैं अपनी मेंटल हेल्थ रिस्टोर कर रहा हूं, इसलिए इस बार नहीं कर पाऊंगा। या प्रायोरिटी मैट्रिक्स अप्रोच, कैटेगराइज करो: अर्जेंट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट नीदर। और फिर जो क्वाड्रेंट आपकी लाइफ एनर्जी और गोल से अलाइन करता है, वहीं से हाँ बोलें, बाकी के लिए ना। इससे डिसीजन लेना आसान होता है। एक और केस, आदित्य ने महसूस किया कि हर वीकेंड कुछ ना कुछ व्यस्त हो जाता, जिससे रेस्ट नहीं मिलता। उसने डिसाइड किया कि वीकेंड पर अपनी मेडिटेशन और प्लानिंग के लिए टाइम ब्लॉक करेगा। जब दोस्त कॉल करते तो वो स्क्रिप्टेड रिप्लाई था: थैंक यू, पर मैं रिचार्ज मोड में हूँ। बाद में कहता था चर्चा करते हैं उस बात, या फिर तभी गया जब वो चाहता था। परिणाम रहा अधिक एनर्जी, बेहतर मेंटल क्लैरिटी और सरप्राइजिंग सोशल रिस्पेक्ट। फ्रेंड ग्रुप ने कहा कि वास्तव में अच्छा होता है कि एक बार थका हुआ इंसान भी इग्नोर हो रहा था। उनका रिस्पेक्ट उसके बाउंड्रीज को देखकर बढ़ा। ये खंड साबित करता है कि ना कहना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक रणनीति है। प्लानिंग, प्रैक्टिस, अवेयरनेस और ऑथेंटिसिटी की मिश्रित कला। भाग 3, संबंधों में ना का इस्तेमाल। जब बात आती है रिश्तों की, ना कहने में फर्क होता है आपके जीवन में। शुरुआत करते हैं परिवार से। माँ या पिताजी अक्सर अपनी चिंता से कई रिक्वेस्ट भेजते हैं जो आपकी प्राथमिकताओं के प्रतिकूल होती हैं, जैसे इतनी देर तक ऑफिस में रुको मत, हर वीकेंड सभी से मिलो। आप कह सकते हैं, माँ या पापा, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन रविवार को मैं अपनी प्लानिंग सेशन रखना चाहता हूँ ताकि अगला सप्ताह बेहतर स्पीड से चल सके। ये ना नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्री है जो प्यार और प्राथमिकता दोनों शामिल करता है। दोस्तों और कलीग्स में, जब मित्र कहते हैं चलो आज मिलते हैं, पर आप सच में रेस्ट या फोकस चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, शुक्रिया इनवाइट के लिए, पर मुझे आज वीकेंड रीसेट की जरूरत है। हम बुधवार या शुक्रवार को जरूर कैचअप कर सकते हैं।
इससे ना केवल आपकी ऊर्जा संभलती है, बल्कि दोस्त को ये समझने में मदद मिलती है कि आप जेन्युइन हो, ना की वजह से कनेक्शन टूटता नहीं बल्कि ठीक किया जाता है। ऑफिस में जब अचानक कोई एक्स्ट्रा टास्क दे दे, स्लाइड शो बनाना हो, वीकेंड पर मीटिंग अटेंड करनी हो, तो आप नेगोशिएशन अप्रोच यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इस काम के लिए 2 घंटे मिल जाए, मैं डिलीवर कर सकता हूँ क्या? या हम इसे सोमवार मॉर्निंग तक पुनर्निर्धारित कर सकते हैं? इससे ना आपसी रिस्पेक्ट और प्रोडक्टिविटी की भावना के साथ एक्सप्रेस होता है। डिजिटल बाउंड्रीज पर बात करें। व्हाट्सएप, इंस्टा, स्लैक में इमीडिएट रिस्पॉन्सेज की सोसाइटल प्रेशर है। आप बस कह सकते हैं, मैं अब ऑफलाइन मोड पर हूं, आपकी मैसेज पढ़ूंगा पर अपने समय पर। इससे आपका प्रेजेंस क्लियर रहती है, लेकिन एनर्जी और फोकस आपकी प्रायोरिटी बनी रहती है। और सबसे अंत में खुद से, जब आपका मन कहे बस 5 मिनट और शरीर काम करेगा, पर आपकी एनर्जी डिप हो, तो खुद से कहें, मैं रेस्ट पूरे 10 मिनट लूंगा। इस छोटे ना से आप ओवर स्ट्रेस से बचते हैं और अपनी ऊर्जा की बाउंड्री रखकर खुद को सम्मान देते हैं। ये तीनों रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखाते हैं कि ना बोलना अक्सर नेगेटिव नहीं होता, बल्कि वो क्लियर कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी देता है। इससे रिश्तों में क्लैरिटी आती है, अव्यवस्था घटती है और आप रिजिलिएंट बनते हैं। अब हम पूरे सत्र को रैप अप करते हैं और आप तैयार होते हैं अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। सबसे पहले याद रखें, ना कहना आपकी सर्वोपरि प्रायोरिटी है। ये एक स्किल है, सेल्फिश नहीं। जब आपने बाउंड्री सेट की, आपने अपनी जिंदगी की डायरेक्शन चुनी, आपने अपने समय को सेफगार्ड किया। इससे आपका लाइफ कंट्रोल रहा, मेंटल फोकस हाई रहा और रिलेशनशिप्स रिस्पेक्टफुल बने। अब एक ऑन द गो प्रैक्टिकल गाइड है। आज ही पहचानिए 3-4 ऐसे मोमेंट्स जब आप यूजुअली हाँ कह देते हैं, फिर कॉन्शियसली उसमें से एटलीस्ट 3 बार ना बोलें। हर बार के अनुभव को अपने जर्नल में नोट करें। कैसा लगा? रिलीफ, गिल्ट, एम्पावरमेंट? ये छुस्तवी हैंडल करने में मदद करेगा और पैटर्न समझने में सहायता करेगा। सोचें, 6 महीने बाद आप कैसी महसूस कर रहे होंगे? आपका वीकेंड रूटीन स्ट्रक्चर्ड होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी होगी, आपके मेल्स और लॉन्ग कॉल्स गहराई से क्वालिटी ड्रिवन होंगे। शायद आपका कोई रिश्ता खरा और मजबूत संबंध वाला बन गया होगा, क्योंकि आप स्पष्ट हो चुके बाउंड्री सेटर बन चुके हैं। अगले 3 दिनों में कम से कम 3 सिचुएशंस में ना बोलने का अभ्यास करें। किसी फैमिली प्लान, ऑफिस टास्क या सोशल मीडिया रिक्वेस्ट के जवाब में। हर दिन जर्नल में लिखें कि आपने क्यों ना कहा, कैसा महसूस किया और क्या इंटरनल इंसाइट मिला। इससे आप ग्रेजुअल शिफ्ट महसूस करेंगे। हाँ कहना आसान है, लेकिन असली परिवर्तन ना से शुरू होता है। आपका समय आपकी कीमती संपत्ति है, इसे बचाएं, बाउंड्री डालें और सुरक्षित रखें। अंतिम मैसेज ये है कि ये यात्रा आसान नहीं होती, फिर भी संभव है। शुरुआत करें एक छोटी ना से। एक बार जब आप पहली बार इस शक्ति को महसूस कर लेते हैं, तब दूसरा ना स्वाभाविक लगता जाएगा। धीरे धीरे आपकी लाइफ सेल्फ डायरेक्टेड, फोकस्ड और एनर्जाइज्ड बन जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं अगली वीडियो या स्क्रिप्ट में बताऊंगा करीना ना की आर्ट, यानी कैसे सही तरीके से हाँ कहें अपने टाइम, एनर्जी और वैल्यूज के अनुरूप। या फिर मैं इसे स्लाइड्स में मॉड्यूलर बनाकर दे सकता हूँ। कुछ वॉइस ओवर पॉइंट्स, ट्रांजिशन टेक्स्ट और जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। धन्यवाद आपके समय के लिए। आपकी यात्रा में मैं आपका साथी हूँ। याद रखिए, आप बाउंड्री डाल सकते हैं, आप ना बोल सकते हैं और आप अपनी जीवन दिशा खुद चुन सकते हैं, बिल्कुल ठीक आज से।